सर्कल क्लास 10th बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही आराम से बहुत कम समय में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। बहुत आसान टॉपिक है और टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, बिना इसके क्वेश्चंस के पेपर बनता नहीं है कभी। लेकिन इसको आप टफ मत मानिए, बहुत आसान है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सर्कल से रिलेटेड है, जिसका नाम है टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो आपने सर्कल में सर्कल क्या है ये पढ़ा, उसका सेंटर क्या है ये पढ़ा, रेडियस क्या है ये पढ़ा, डायामीटर क्या है ये पढ़ा, माइनर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है, कॉर्ड क्या है, सेकेंड क्या है, ये सारी चीजें आपने क्लास 9th में पढ़ी और बखूबी पढ़ी, बहुत अच्छे से पढ़ी, आपको समझ में भी आया। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत जल्दी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको आप अगर माइंडसेट में अपने रख लिया तो फिर इसके क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे और आपके लिए जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें कुछ खुशियां तो ये दे के जाएगा। तो टेंजेंट ऑफ द सर्कल का मतलब होता है बिल्कुल सीधी बात, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को छू ले, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच कर ले, उसको बोलते हैं क्या, टेंजेंट। तो ये सर्कल की ये लाइन जो सर्कल को टच करके निकल गई, सर्कल की ये लाइन जो सर्कल को टच करके निकल गई, सर्कल की ये लाइन जो सर्कल को टच करके निकल गई, सर्कल की ये लाइन जो सर्कल को टच करके निकल गई, ये सारी लाइनें सर्कल की टेंजेंट बोली जाती हैं। तो पहला काम खत्म कि एक्चुअली सर्कल में टेंजेंट किसको बोलते हैं। हिंदी का नाम सुनो और इसकी परिभाषा से रूबरू हो जाओ, स्पर्श रेखा। सर्कल को बोलते हैं वृत्त, तो पढ़ा गया था वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श मतलब छूना, रेखा मतलब लाइन, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को मात्र स्पर्श करे, काट के ना जाए। अगर काट गई तो सेकेंट हो जाएगी, अगर ना काटी अंदर है तो कॉर्ड हो जाएगी, जिसको जीवा बोलते हैं। ये प्रतिच्छेदन रेखा, प्रतिच्छेदन रेखा मतलब क्या, सीकेंट। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस एक लाइन की जो सर्कल को क्या करती है, टच करती है। तो टच कर करके ये किस किस तरीके की प्रॉब्लम जनरेट करती है या किस किस तरीके की हेल्प आपको क्वेश्चंस में करेगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कौन सा एंगल इक्वल हो सकता है, ये कब इक्वल हो सकती हैं, कब नहीं हो सकती हैं, इन पे थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। कैसे, देखिए बहुत जल्दी हम इसको खत्म करेंगे। जैसे सपोज ये आप जान लीजिए कि एक सर्कल है और सर्कल के बाहर कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए जिसको एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं, सपोज P। तो सर्कल के बाहर किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से, एक एक्सटीरियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, 2 से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती। ठीक, कहानी नंबर 1 ये हो गई। एक टेंजेंट आपने ये ड्रॉ कर दिया, दूसरी टेंजेंट आपने ये ड्रॉ कर दिया। आप सोचोगे कि अच्छा इस पॉइंट को हम कहीं और से ले लें, चलिए यहां से ले लीजिए, तब भी यहां से आप एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकते हो, दूसरी ये ड्रॉ कर सकते हो। आप यहां से ले लीजिए, तब भी आप एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकते हो, दूसरी ये ड्रॉ कर सकते हो। आप यहां से ले लीजिए तो आप एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकते हो, दूसरी ये ड्रॉ कर सकते हो। तो आपने क्या देखा कि एक सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट आप डिसाइड कर लो और उस एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट, 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। कहानी नंबर 1 ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं दूसरी कहानी पर। बस ऐसे कहानी नंबर 1, कहानी नंबर 2 करके हम आपको इसके बारे में बता देंगे। ये हो गया हमारा सर्कल। अब मान लीजिए एक्सटीरियर पॉइंट से जो ये 2 टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो, सपोज ये एक्सटीरियर पॉइंट P और ये जहां पर ये लाइन, ये टेंजेंट सर्कल को टच करती है, मान लीजिए ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया A।
तो जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहानी नंबर 2, ये छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी हैं, रास्ता रोकेंगी आपका अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो। पॉइंट P इज द एक्सटीरियर पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। तो कहानी नंबर 1 क्या थी? एक्सटीरियर पॉइंट से सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो सर्कल को जहां पे टच करती है उसको बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और टेंजेंट की लिमिट केवल उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही होती है, उसके आगे इसको आप चाहे 2 किलोमीटर आगे और खींच दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं। उसका मतलब उधर से हो सकता है, उधर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, उधर से कोई टेंजेंट आ रही है, तो उधर से आप उसको कुछ भी मान सकते हो, वहां से मेजरमेंट ले सकते हो। लेकिन अगर आप इस एक्सटीरियर पॉइंट से ये टेंजेंट लेके चल रहे हो तो इसका समापन ए पर हो जाएगा, और ए क्या होगा? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये तो थी कहानी नंबर 2। कहानी नंबर 3, कहानी नंबर 3 क्या होती? कि ये जो सर्कल है और ये जो है एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2। मान लीजिए ये P, ये A, चलिए हमने दूसरी ड्रॉ कर दी, ये P और ये B। तो क्या होता है ना कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो 2 टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो, एक्चुअली ये दोनों इक्वल होती हैं। एक्चुअली ये दोनों इक्वल होती हैं। इनका क्या होता है कि PA और PB ये दोनों इक्वल होती हैं। इसका भी हेल्प आपको क्वेश्चन में मिलेगा। PA इक्वल टू PB, ये ध्यान रखिएगा कि इनकी भी जरूरत पड़ेगी, थोड़ी नहीं बहुत जरूरत पड़ेगी। ये हर एक कदम पर आपके साथ रहेगा। क्या कि एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ की गई 2 टेंजेंट्स लेंथ में इक्वल होती हैं, उनकी लेंथ दोनों की सेम होती है। अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 की होगी, अगर ये 5 की है तो ये भी 5 की होगी, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। ये भी उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है, तीसरी कहानी है। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं? और किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? चलिए, और क्या जरूरत पड़ेगी? मान लीजिए कि ये आपका सर्कल है, ठीक है, सपोज मान लिया। चलिए, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है, वो तो है, पहले ही हो गया। उसके बाद ये एक टेंजेंट गई और सर्कल को जहां टच कर दिया, हमने इसको A ले लिया और इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, हो गया, बता चुके आप। उसके बाद ये B है, ठीक है, हो गया, ये भी बता चुके आप, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं, हो गया। ये सेंटर है, ठीक है, हो गया। सेंटर से और इस एक्सटीरियर पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, वो लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। ये ध्यान रखिएगा। ये सर्कल है, सर्कल की 2 टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट पे इंक्लाइंड होकर के जितने डिग्री का भी एंगल बनाएंगी, इस एक्सटीरियर पॉइंट से इस सर्कल के अंदर जो ये सेंटर है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन यानी PO जो है वो एंगल APB को बाइसेक्ट करेगी, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैं फिर आप रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोला मैंने कि एक सर्कल की 2 टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट पर एक दूसरे के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, वो एंगल एक्सटीरियर पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन उस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि OP बाइसेक्ट्स एंगल APB, OP बाइसेक्ट्स एंगल APB, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, हो जाते हैं। तो ये थी उन्हीं कहानियों में से अगली कहानी। अब फिर चलते हैं आगे। ठीक, क्या है और क्या हो सकता है? देखिए, ये है सर्कल,
ध्यान रखिएगा, ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। सॉरी, मौसम बहुत खराब, बहुत जाड़ा। ये हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कर दिया। ये हमने सेंटर ले लिया, ठीक है, ले लिया। मान लीजिए कि ये एक पॉइंट A1 है, इससे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो आपने देखा ये एंगल एक्यूट एंगल है, जितना भी हो 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, बट लेस देन 90 डिग्री। मान लीजिए इस पॉइंट से हम आगे आ गए, यहां पर हमने दूसरा पॉइंट ले लिया A2, इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये एंगल भी हमारा क्या होगा, एक्यूट होगा, बट ग्रेटर देन दिस होगा, यानी ये एंगल इस एंगल से बड़ा होगा। आप भाई आगे जाओगे तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और आगे जाओगे एंगल और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और आगे जाओगे एंगल और बड़ा हो जाएगा। यानी कि ये वाली लाइन ऊपर की तरफ अपना मुंह ऐसे खोलती चली जाएगी, तो ये वाले एंगल के कंपैरिजन में ये बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर A3 हो गया, तो अगर आप इस सेंटर को O से पहले A1 को ज्वाइन किया था तो ये एंगल मिला, फिर O से आपने A2 को ज्वाइन किया तो ये एंगल मिला, फिर O से आपने A3 को ज्वाइन किया तो ये एंगल मिला। अब ये एंगल इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा, ठीक। हो सकता है यहां पर आ गए आप A4, तो ये वाला एंगल इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा। अब आप सीधे यहां पे आएंगे, ये यहां पे आएंगे तो ये वाला एंगल इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। ये आपका सपोज A5 हो गया। अब आप A6 पे आओगे तो ये O से A6 को ज्वाइन करोगे तो ये एंगल इसके कंपैरिजन में छोटा हो गया, और आगे आओगे तो ये एंगल लगातार छोटा होता जाएगा। तो आपने क्या देखा कि सेंटर से टेंजेंट को हम अगर टच करते हैं, किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर हम टेंजेंट को टच करते हैं तो सबसे बड़ा एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है, वो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को ज्वाइन करने के बाद। भाई हमने टेंजेंट से O से A1 को अगर ज्वाइन किया तो हमने टेंजेंट से ही ज्वाइन किया, O से अगर A2 को ज्वाइन किया तो हमने टेंजेंट से ही ज्वाइन किया, O से A3 को ज्वाइन किया तब भी हमने टेंजेंट से ज्वाइन किया। तो हमने देखा इधर के सारे एंगल एक्यूट एंगल हैं, लेस देन 90 हैं, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ आए वैसे वैसे इस एंगल की वैल्यू बढ़ती गई, इसका मेजरमेंट बढ़ता गया, और सबसे बड़ा कहाँ मिला, जहां पर सर्कल टेंजेंट को टच करता है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, हम रेडियस बोलेंगे, सीधी सी बात है। और यहां पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। इसके बाद हमने वही कहानी जब रिपीट करनी शुरू करी तो हमने देखा कि ये एंगल फिर से छोटे 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 होते जा रहे हैं। अभी भी हम इसको टेंजेंट से ही ज्वाइन कर रहे हैं, टेंजेंट पर ही सारे पॉइंट अलग अलग इंडिविजुअल लेकर के और इस सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन एंगल हमारा इधर की तरफ 90 डिग्री से कम होता जा रहा है और इधर की तरफ जैसे जैसे आ रहे हैं 90 डिग्री से बढ़ता जा रहा है। और एक पोजीशन ऐसी आई जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है, यानी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर सबसे बड़ा एंगल और एक यूनिक एंगल बना 90 डिग्री का। तो यहां से हम क्या जान सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, समझ सकते हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन को रेडियस बोलते हैं, और रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करती है। हमेशा सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब ज्वाइन करता है तो इसको रेडियस बोलते हैं, और रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। इसके अलावा कोई और चीज के लिए कोई चांस नहीं बनता है। तो इस तरीके से आप तैयार रहिएगा हमेशा। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं उसमें ये प्रॉपर्टी अक्सर इस्तेमाल होती हुई नजर आएगी, क्या कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। किस तरीके से यूज होगी, बहुत एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे? बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। सपोज ये सर्कल है और इस सेंटर से एक्सटीरियर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कि सपोज 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये एक्सटीरियर पॉइंट P और ये सेंटर O, और ये सपोज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका A, और यहां से हमने इस एक्सटीरियर पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और ये A से हमने सेंटर को ज्वाइन कर दिया। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन सिंपल सी बात है कि क्या होगी? रेडियस होगी। तो हमने आपको क्या बताया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। अब अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और ये सामने हाइपोटेनियस होगा। अब हाइपोटेनियस होगा तो अगर मान लीजिए कि ये रेडियस आपकी 6 सेंटीमीटर की है और आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट की लेंथ निकालने के लिए आप इस राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करोगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों? अभी जो प्रॉपर्टी मैंने बताई कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद द टेंजेंट, तो उसी का इस्तेमाल हमने किया। इसको 90 डिग्री लिया, इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो हाइपोटेनियस इज दिस OP स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो OP क्या है? OP 10 का स्क्वायर, AO क्या है? 6 का स्क्वायर, और AP क्या है? वो तो हमें फाइंड करना है। AP इज द टेंजेंट एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो वो तो हमारा टास्क है, वो हमें निकालना है। 10 का स्क्वायर 100 प्लस दिस इज 36 इज इक्वल टू ये सॉरी यहाँ पे इक्वल का साइन है और ये 36 और ये प्लस AP स्क्वायर, ठीक है। अब ये इधर हम ट्रांसफर करेंगे 100 माइनस 36 64 इक्वल टू AP स्क्वायर, तो AP कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया, इस तरीके से हम टेंजेंट निकालेंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए कि एक और टेंजेंट हम ड्रॉ कर दें, एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दें, यहां पे लिख दें PB और कहेंगे PB बताओ। तो आपको एक प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने कि एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ की गई दो टेंजेंट हमेशा इक्वल होती हैं। तो अगर एक 8 सेंटीमीटर आई तो दूसरी ऑटोमेटिक 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? PA इज इक्वल टू PB। तो अगर PA कितना आया? PA आया 8 सेंटीमीटर, तो PB भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा सीधे सीधे, थोड़ा सा टेढ़े टेढ़े आपके सामने आने वाले हैं और इनका इस्तेमाल आप करने वाले हैं। एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ हमेशा बराबर होती है। सेंटर से एक्सटीरियर पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सटीरियर पॉइंट पर दोनों टेंजेंट के थ्रू बनाए गए एंगल को बाइसेक्ट करती है। रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है और टेंजेंट जहां सर्कल को टच करती है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके की चीजें आपके सामने क्वेश्चन के रूप में आने वाली हैं और क्वेश्चन इस बात के लिए आपको चेक करने वाला है कि देखें जो हमने आपको बताया है अपने बारे में, उनका इस्तेमाल इन सवालों में आप किस तरीके से करते हो, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है और ये कोई क्वाड्रिलेटरल है किसी भी तरीके का, जो कि सर्कल को क्या करता है? हर तरफ से, हर एक साइड के थ्रू टच करके, छू के भाग जाता है। यानी सपोज P, Q, R, S, ये A, ये B, ये C, ये D, इस तरीके के डायग्राम आपके सामने आने वाले हैं। तो इस तरीके के डायग्राम में जब डायग्राम थोड़ा सा ऊट पटांग आता है तो चीजें क्लिक नहीं होती। देखिए किस तरीके से आपको क्लिक कराना है अपने माइंड में, किस तरीके से चीजों को पकड़ना है कि ये सर्कल है और सर्कल के बाहर ये एक्सटीरियर पॉइंट है। तो
तो एक टेंजेंट यहां तक हुई, हमने बोला था टेंजेंट एक सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सटीरियर पॉइंट तक होती है, उसके आगे आप उसके बारे में नहीं सोच सकते। तो P से लेके A तक एक टेंजेंट, P से लेके D तक एक टेंजेंट, P से लेके एक तक एक और P से लेके D तक दूसरी। अब एक्सटीरियर पॉइंट से एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, और हमने बोला था एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट जो हम सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं दोनों इक्वल होती हैं, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस में इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल होने वाला है। फिर ये मान लीजिए एक एक्सटीरियर पॉइंट ये है, तो QA इक्वल टू QB, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, RB इक्वल टू RC, ये भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। फिर SC और SD, SC और SD, ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयार रहिए, इन सब चीजों का इस्तेमाल होने वाला है। और उन सब चीजों का, जितनी चीजें आपने ज्योमेट्री में पीछे पढ़ी हैं, हो सकता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज हो जाए, हो सकता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज हो जाए, हो सकता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज हो जाए। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, चार एंगल का क्वाड्रिलेटरल में सम 360 डिग्री होता है। इन सब चीजों का भी इस्तेमाल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं से काम चल जाएगा, ये तो सिर्फ यहाँ की नई नई ताजी ताजी बातें थी। पुरानी चीजों को कनेक्ट करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है नई चीजों के साथ, तब हम नए रास्ते का निर्माण कर पाते हैं। तो यहाँ हम कुछ एक और एग्जाम्पल लेते हैं, किस तरीके से। सपोज मान लीजिए कि ये सर्कल है और ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ये सेंटर है, और इस एक्सटीरियर पॉइंट से हमने एक टेंजेंट PA ड्रॉ कर दिया, इस एक्सटीरियर पॉइंट से एक टेंजेंट हमने PB ड्रॉ कर दिया, इस एक्सटीरियर पॉइंट से सेंटर से हमने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया, सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया, इस सेंटर को O ले लिया और इसको हमने P ले लिया। और उसके बाद हमें पता है कि सपोज क्वेश्चन में दे दिया गया ये एंगल 60 डिग्री है, तो आप एंगल AOB बताइए, एंगल AOB बताइए, ये एंगल कितना होगा। तो अब आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको सारी चीजें मालूम हैं, जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं वो सब अगर आपको पता है, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। कैसे? आपको मैंने बताया कि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अब अगर ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, यहां 90 बना, तो ये भी तो रेडियस है ना भाई, ये भी रेडियस है, ये भी टेंजेंट है, तो यहां भी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा, ये भी 90 हो गया। अब आप देखिए, एक साइड ये, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड ये, चौथी साइड ये आपका क्या बन गया, इस तरीके का एक डायग्राम बन गया, जहां पर एक 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये आपको 60 डिग्री गिवन है। तो अगर ये P है, ये A है, ये B है, ये O है, और ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के अगर 3 एंगल आपको पता है, तो चौथा एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से आप निकाल सकते हो। इसको सपोज x ले लिया, तो आप क्या लिखोगे, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस x, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहां से आप कैलकुलेट करोगे और आपको ये चौथा एंगल मिल जाएगा, ये एंगल। सपोज आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ये एंगल कितना होगा, तो वेरी सिंपल यार, ये 360 डिग्री का एंगल है, इसमें से ये आपने कैलकुलेट यहां से कर ही लिया है, इसको आप 360 से माइनस करोगे, ये एंगल आपको मिल जाएगा। तो ये रही बात टेंजेंट ऑफ सर्कल की। इनको दिमाग में रखिए और उतर जाइए मैदान में और करिए सवालों का ढेर। मिलते हैं एक ब्रेक।